जय हिंद प्यारे बच्चों। आज स्पेशल 50 में 34वां क्लास और आज डिस्काउंट का ये पहला क्लास है, यानी छूट का। ठीक है, देखिए छूट का पहला क्लास है और हर एग्जाम में देखा जा रहा है कि छूट से एक दो क्वेश्चन रहता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि एक पुस्तक की सूची में दी गई कीमत 100 रुपया है। इस विक्रेता को ऐसी 3 पुस्तकों को किसी विशेष दर पर छूट देने के बाद 255 रुपए में बेचता है, तो छूट की दर क्या है। ठीक है, देखिए एक पुस्तक है जिसकी कीमत 100 रुपया है, 3 पुस्तकों को बेचता है छूट दे करके 255 रुपया में, तो कितना छूट देता है वही निकालना है। 3 पुस्तकों अगर छूट नहीं देता तो कितने रुपए में बेचता, 300 रुपये में, लेकिन वह छूट देने के बाद 255 रुपये में बेच जा रहा है, यानी कि छूट 45 रुपये का हो रहा है। किस पर, 300 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना, 2 जीरो से कटेगा, 3 से कटेगा 15 बार में, यानी कि 15% का उसमें छूट दिया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा देखिए, ये क्वेश्चन है कि एक कपड़ा व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 25% छूट की घोषणा की है। यदि कोई 40 रुपए की छूट चाहता है तो उसे 32 रुपए अंकित मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होंगी। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है। कह रहा है कि वह 25% का छूट देगा हर सामान पे। 40 रुपए का छूट कोई अगर चाहता है तो पहले पता करें कि 32 रुपए पर कितने रुपए का छूट मिल रहा है एक कमीज पर। तो 32 रुपए पर कितने रुपए का छूट मिलेगा, 25%। 25/100, 1/4, 4/32, यानी कि 8 रुपए का छूट मिल रहा है एक कमीज पर। ठीक है, 8 रुपए का छूट मिल रहा है एक कमीज पर। भैया उसे 40 रुपए की छूट चाहिए, तो 40 रुपए की छूट के लिए कितना कमीज खरीदना पड़ेगा, इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना, यानी कि 5 कमीज खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, तो ये भी छोटा ही क्वेश्चन था। अब देखिए अर्थमेटिक में एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद फिर एडवांस मैथ भी स्टार्ट करना है, उसको भी स्पेशल 15 पढ़ाएंगे। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि एक कमीज का मूल्य 400 रुपए है, उस पर 20% और 30% के दो उत्तर उत्तर बट्टे देने पर उस कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए एक कमीज का जो मूल्य है 400 रुपए, इस पर दो बट्टा दे रहा है, 20% और 80%। 20% का बट्टा देगा तो कितना हो जाएगा, 80%। 20% का जो छूट दे देगा तो बचेगा कितना, 80%। इसका फिर एक 30% बट्टा दे रहा है, यानी बचेगा 70%। 70/100 इतना विक्रय मूल्य होगा। अब इसको हटाएंगे, देखिए नीचे 4 जीरो है, ऊपर 4 जीरो कट जाएगा। 4/32 गुना 7 कितना होगा भाई, 7 दूना का 14 और 7 तिरिके 21, 22, यानी 224 रुपया इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये क्वेश्चन था तीसरा नंबर। देखिए अब चौथे नंबर। देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% के एक बट्टे तथा 20% और 10% के दो क्रमवार बट्टे देने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 72 रुपया है, तो अंकित मूल्य क्या है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तो 30% का बट्टा दिया जा रहा है और दूसरी बार 20% और 10% का एक बट्टा दिया जा रहा है। ठीक है, और दोनों में जो अंतर है विक्रय मूल्य का वो 72 है। ठीक है, अब देखिए ये 20% और 10% है, इसका समतुल्य बट्टा अगर निकालना चाहें तो ए बी फार्मूला होता है, जानते होंगे कि a+b-ab/100%। ठीक है, ये होता है बट्टा के लिए, यानी कि छूट के लिए समतुल्य बट्टा। देखिए रख देते हैं, 20 + 10 - 20 गुना 10/100, जीरो से कट जाएगा जीरो, 20 10 30 में से 2 घटेगा, यानी कि 28% का एक बट्टा हो गया, यानी कि इसका समतुल्य बट्टा हो गया 28% और एक 30%। यही दोनों में अंतर जो है 72 के बराबर है, यानी कि 2% का जो अंतर हो रहा है वह कितने के बराबर है, 72 के बराबर है। ठीक है, ये 2% का अंतर हो रहा है छूट में, वो 72 के बराबर है। आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होगा, 72/2 गुना 100। 2 से कटेगा 36 बार में, यानी कि आपका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 3600 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। ये बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 5वां नंबर।
कि एक दुकानदार ने 200 रुपये अंकित मूल्य वाली मेज को क्रमशः 10% तथा 15% छूट पर खरीदा। उसने ट्रांसपोर्ट पर 7 रुपये खर्च किए तथा मेज को 208 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए पहले हम पता कर लें कि उसको कितने रुपए में खरीदा है। ठीक है, 200 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु को, वह मेज को कितने रुपए में खरीदा है? तो भाई 200 रुपया तो अंकित मूल्य हो गया, इस पर 10% और 15% का छूट होगा। 10% का छूट होगा यानी 90% दिया है, 90% हो गया। 15% छूट होगा यानी कि 85% दिया है। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार में और 5 से कटेगा यह 17 बार में, और 17 नौ होता है 153, यानी कि 153 रुपया में तो उसने खरीदा। 7 रुपया ट्रांसपोर्ट पर भी खर्च किया, तो 7 रुपया इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि 160 रुपया उसकी लागत हो गई। ठीक है, बेचता है वह 208 रुपये में, लाभ कितने का होगा भाई? 160 रुपया टोटल खर्च हुआ, 208 रुपये में बेच दिया, यानी कि 48 रुपये का लाभ हो गया। लाभ किस पर होता है? जो खर्च किया होता है उसी पर, यानी 160 पर। 160 प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना। जीरो से जीरो कटेगा, 16 से कटेगा 3 बार में, 3 का 10 में गुणा हुआ, 30% का लाभ हो गया उसका। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। और ये डिस्काउंट का पहला क्लास है, अभी एक क्लास और होगा इसमें, उसके बाद सभी टाइप इसमें समाप्त हो जाएगा, छूट से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।